Good morning, students. Today we are completing our chapter number 13, and the last topic is comparative study between capitalism and socialism. Let's read about the capitalism and socialism and its difference. Capitalism refers to economic system in which the means of production like labor, raw material, tools, machines are owned by प्राइवेट इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ देम फॉर प्रॉफिट। कैपिटलिज्म में क्या होता है कि कैपिटलिज्म ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम को कहा गया है जिसके अंदर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है लाइक लेबर है या रॉ मटेरियल है या टूल्स हैं मशीन्स हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं और या फिर एक ग्रुप के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं फॉर देयर ऑन प्रॉफिट। मीन्स उनका खुद का अपना प्रॉफिट गेन करने के लिए वो प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर प्राइवेट ग्रुप्स जो हैं वो इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। प्रोडक्शन के जितने भी मीन्स हैं उनको सबको कंट्रोल करते हैं कैपिटलिज्म में। इन सोशलिज्म रेफर्स टू इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ओन्स एंड कंट्रोल्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स। सोशलिज्म जो ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम को बोला गया है जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको कंट्रोल करती है और अपना खुद के कब्जे में रखती है और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स हैं वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट होता है सोशलिज्म में। मीन्स कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का इंटरफेरेंस होता है। जैसे प्राइवेट इंडिविजुअल जो अपने प्रॉफिट के लिए जो भी बिजनेस लगा रहे हैं या फैक्ट्री लगा रहे हैं तो उससे रिलेटेड होता है कैपिटलिज्म। एंड सोशलिज्म जो है वो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इसके अंदर होती है। ठीक है। आफ्टर दैट कैपिटलिज्म बिलीव्स इन फ्री मार्केट एंड इज अपोज टू गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमिक्स। कैपिटलिज्म जो है वो फ्री मार्केट में बिलीव करता है ताकि खुलेआम जो है वो अपनी एफर्ट्स को दिखा सकें लोग जो हैं जो ऑनर हैं प्राइवेट ऑनर हैं। ठीक है। एंड इज़ अपोज टू गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमिक्स। और जितनी भी इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट की इकोनॉमिक्स में उसके उल्टा है उसके अपोजिट है। बिकॉज इट बिलीव्स दैट गवर्नमेंट इंटरवेंशन इंट्रोड्यूसेस इनएफिशिएंसीज। क्योंकि ये बिलीव करता है जो कैपिटलिज्म है वो ये बिलीव करता है कि गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से क्या होता है इनएफिशिएंसी लोग अपनी एफिशिएंसी को शो नहीं कर पाते। इट बिलीव्स दैट ऑल इंडिविजुअल्स शुड हैव एक्सेस टू बेसिक आर्टिकल्स ऑफ द कंजम्पशन एंड पब्लिक गुड्स टू अलाउ फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये बिलीव करता है कि जितने भी इंडिविजुअल हैं उनके पास क्या होना चाहिए बेसिक आर्टिकल्स की कंजम्पशन से रिलेटेड सारी की सारी पहुंच होनी चाहिए। जितने भी कंज्यूमर हैं, ठीक है, जो हम मान लो हम कस्टमर हैं कंज्यूमर हैं तो हमारे तक सारों तक जो है ये हर चीज़ को पहुंचाने में बिलीव करती है। पब्लिक गुड्स टू अलाउ फॉर द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कि जितनी भी पब्लिक गुड्स हैं वस्तुएं हैं तो वो सब हर एक इंसान तक चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो तो सब तक पहुंचाई जा सके। इस चीज़ में बिलीव करता है सोशलिज्म। मीन्स पुअर जो क्लास है उसको भी क्लासलेस सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करता है उनको भी सेम राइट देता है। और जो कैपिटलिज्म है वो सिर्फ रिच पीपल के द्वारा ही किया जाता है। ये जो इकोनॉमिक सिस्टम बनाया जाता है कैपिटलिज्म का, ठीक है, और इसमें जो है पुअर पीपल का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड वन इज की प्रोपोनेंट ऑफ द कैपिटलिज्म इंक्लूड रिचर्ड कंटेलियन, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, फ्रेडरिक हैक, आइन रैंड एंड द मिल्टन फ्राइडमैन। जो इसके सपोर्टर थे इस थ्योरी के अ पर्सन हु एडवोकेट्स द थ्योरी दैट इज कॉल्ड द प्रोपोनेंट्स। इज इट क्लियर? ओके। जो की प्रोपोनेंट जो इनके समर्थक थे इनके सपोर्टर्स थे इनको आगे ज़्यादा कैपिटलिज्म को स्प्रेड करने वाले जो थे वो उनके अंदर कौन शामिल है? रिचर्ड कैंटिलन थे, एडम स्मिथ थे, डेविड रिकार्डो थे, फ्रेडरिक हैक थे एंड आइन रैंड थे एंड मिल्टन फ्राइडमैन जो है ये सब इनके समर्थक थे। एंड सोशलिज्म के कौन थे प्रोपोनेंट्स? की प्रोपोनेंट्स ऑफ द सोशलिज्म इंक्लूड रॉबर्ट ओवन, पियर Lorentz, Karl Marx, Friedrich Engels and John Stuart Mill, Albert Einstein, George Bernard Shaw। ये सारे जो थे इसके सपोर्टर थे। इस थ्योरी को सोशलिज्म की थ्योरी को ज़्यादा डेवलप करने वाले जो हैं यही प्रोपोनेंट्स थे। नेक्स्ट, इन कैपिटलिज्म प्रोडक्शन इज फॉर प्रॉफिट। जो प्रोडक्शन की जाती है कैपिटलिज्म में प्रॉफिट के लिए की जाती है। यूजफुल गुड्स एंड सर्विसेज आर
बाय प्रोडक्ट ऑफ परस्यूइंग प्रॉफिट। जितनी भी यूजफुल गुड्स और सर्विसेज हैं वो तो जस्ट एक बेस हुआ करता था किसका, प्रॉफिट को गेन करने का। इन सोशलिज्म प्रोडक्शन इज फॉर यूज, यूजफुल गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस स्पेसिफिकली फॉर देयर यूजफुलनेस। सोशलिज्म में क्या किया जाता है, प्रोडक्शन जो है वो यूज़ के लिए की जाती है कि यूजफुल गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस की गई हैं वो यूजफुलनेस के लिए, मतलब उपयोगिता के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है। मीन्स इसके अंदर तो कैपिटलिज्म के अंदर प्रॉफिट गेनिंग के लिए बनाए जाते हैं प्रोडक्ट्स, बट इन सोशलिज्म जस्ट यूजफुलनेस के लिए, नेसेसिटी जो प्रोडक्ट हैं वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव द कंपटीशन फॉर द ओनरशिप ऑफ द कैपिटल ड्राइव्स इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड क्रिएट्स अ प्राइस सिस्टम दैट डिटरमाइंस रिसोर्स एलोकेशन, प्रॉफिट्स आर री इन्वेस्टेड इन द इकोनॉमी। जो कंपटीशन फॉर ओनरशिप ऑफ द कैपिटल ड्राइव्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, कैपिटलिज्म में क्या होता है कि जो ओनरशिप है, जो कैपिटल लगाई जा रही है उसकी जो ओनरशिप है उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, एंड क्रिएट्स अ प्राइस सिस्टम, उसके लिए प्राइस सिस्टम भी बन जाता है, दैट डिटरमाइंस रिसोर्स एलोकेशन, प्रॉफिट आर री इन्वेस्टेड इन द इकोनॉमी। और इसके साथ साथ जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको क्या है, बांट दिया जाता है, और प्रॉफिट्स जो है वापस जो प्रॉफिट वो गेन करते हैं उसके अंदर, जो कैपिटलिज्म के अंदर जो प्राइवेट ओनर है जो कैपिटल लगा रहा है उसके ऊपर प्रॉफिट जो गेन कर रहा है वो री इन्वेस्ट कर देता है अपनी इकोनॉमी में। नेक्स्ट, इकोनॉमी एक्टिविटी एंड द प्रोडक्शन स्पेशली आर एडजस्टेड बाय द स्टेट टू मीट ह्यूमन नीड्स एंड द इकोनॉमिक डिमांड्स। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और प्रोडक्शन की जाती है वो आमतौर पर किसके अकॉर्डिंग होती है, मतलब जितने भी इंसान हैं उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, और जितनी भी इकोनॉमिकली डिमांड्स होती हैं लोगों की उसके अकॉर्डिंग जो है, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग और उनकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग जो है बनाई जाती हैं प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, प्राइवेट प्रॉपर्टी इन द कैपिटल एंड अदर गुड्स इज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है कैपिटल में और जितनी बाकी गुड्स होती हैं वो क्या होती हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर डोमिनेंट होती हैं, ठीक है, वो डोमिनेंट फॉर्म होती हैं उनकी, ठीक है। Two kinds of property, personal property such as houses, clothing, etc. owned by the individual, public property includes factories। इसके अंदर टू काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी होती हैं, कौन सी, पर्सनल प्रॉपर्टी होती है जैसे घर हो गया, क्लोथिंग हो गई, ओन्ड बाय द इंडिविजुअल, पब्लिक प्रॉपर्टी जो किसके द्वारा गेन की, किसके द्वारा मतलब उसको स्वामित्व लिया जाता है, इंडिविजुअल के द्वारा, ठीक है। पब्लिक प्रॉपर्टी में क्या होता है, इंक्लूड्स फैक्ट्रीज, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑन बाय द स्टेट बट विद वर्कर कंट्रोल। लेकिन जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसके अंदर फैक्ट्रीज शामिल होती हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी होते हैं जिनके ऊपर किसका अधिकार होता है, स्टेट का, लेकिन वो किसके कंट्रोल में होती हैं, वर्कर्स के कंट्रोल में होती हैं इसके अंदर। और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर जो है कैपिटलिज्म के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल होते हैं वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी लगाते हैं कैपिटल में, ठीक है, तो उनका खुद का ही प्रॉपर्टी होता है, जो भी बाकी गुड्स भी होती हैं और प्रॉपर्टी लगाते हैं जो फैक्ट्री लगाने में तो उनकी खुद की होती है। लेकिन जो सोशलिज्म में क्या होता है कि दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट वन इज़ पर्सनल प्रॉपर्टी एंड सेकेंड वन इज़ अ पब्लिक प्रॉपर्टी। पर्सनल प्रॉपर्टी में तो खुद की प्रॉपर्टी हो गई हर एक इंडिविजुअल की, और पब्लिक प्रॉपर्टी में फैक्ट्रीज हो गई सारी, ठीक है, तो उस पर स्टेट का राइट होता है ज़्यादा से ज़्यादा और वर्कर्स के कंट्रोल में होती हैं और उनको जो है सैलरी वेजेस जो है वो उनके वर्क के अकॉर्डिंग जो है दी जाती हैं। प्रोडक्शन डिसीजन आर ड्राइवन बाय कंज्यूमर डिमांड। प्रोडक्शन डिसीजन बनाए जाते हैं कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग। इंडिविजुअल चूज व्हाट टू कंज्यूम। इंडिविजुअल ही चूज़ करते हैं, मतलब हर एक इंसान ही चूज़ करता है कि क्या कंज्यूम करना है, एंड दिस चॉइस लेट्स टू मोर कंपटीशन एंड द बेटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। और ये चीज़ क्या करती है, ये चॉइस जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन को बढ़ावा देती है और बेटर प्रोडक्शन को भी और सर्विसेज को भी बहुत से ज़्यादा इंक्रीज करती है। प्रोडक्शन डिसीजन आर ड्राइवन मोर बाय द स्टेट देन बाय कंज्यूमर डिमांड। जो प्रोडक्शन है इसमें सोशलिज्म में वो किसके द्वारा की जाती है, स्टेट के द्वारा, कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग जो है ये मतलब प्रोडक्शन करता है। दिस डिसीजंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन कंजम्पशन नीड्स, कि जितनी भी नीड्स से उनकी नीड्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए जाते हैं, एंड इकोनॉमिक डिमांड, जितनी भी इकोनॉमिक डिमांड है या जो नीड्स से डेली नीड्स से रिलेटेड जो वस्तुएं हैं वो बनाई जाती हैं सोशलिज्म के अंडर, और दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इट रिलीज ऑन मार्केट टू डिटरमाइन इन्वेस्टमेंट, और ये डिपेंड करता है, रिलीज मीन्स डिपेंड ऑन, इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट टू डिटरमाइन इन्वेस्टमेंट
मार्केट पे डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट को कैसे निर्धारित करना है, प्रोडक्शन कैसे निर्धारित करना है, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन कैसे लेने हैं, ये सब मार्केट पे डिपेंड करता है इसमें। इट डिपेंड्स ऑन द प्लानिंग टू डिटरमाइन इन्वेस्टमेंट एंड द प्रोडक्शन डिसीजन। और ये किस पर डिपेंड करता है? प्लानिंग टू डिटरमाइन इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिसीजन, कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजन है उनके निर्धारण की जो प्लानिंग की गई है उस पर डिपेंड करता है। प्लानिंग में भी सेंट्रलाइज ऑन द डी और डिसेंट्रलाइज। प्लानिंग जो है वो पहले से केंद्रित की जा सकती है या फिर विकेंद्रित भी हो सकती है, मतलब डिसेंट्रलाइज भी की जा सकती है। एग्जाम्पल ऑफ द कंट्रीज वेयर कैपिटलिज्म इज द प्रीडोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम आर द USA, द UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। जितना मतलब ये कंट्रीज़ के नेम है जहाँ पर जो है इकोनॉमिक कैपिटलिज्म वाला इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो डोमिनेंट है। USA, UK, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया में जो है ये आज भी है कैपिटलिज्म। अच्छा, एंड द लास्ट इज एग्जांपल्स ऑफ कंट्रीज वेयर सोशलिज्म इज प्रेवलेंट आर चाइना, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन एंड नॉर्वे। एंड जो सोशलिज्म के इकोनॉमिक सिस्टम है वो आज भी है चाइना में, डेनमार्क में, फिनलैंड में, स्वीडन एंड नॉर्वे में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, योर लेसन हैज कंप्लीटेड टुडे। I will send you question answer in your group. Mark them all. Thank you so much.